जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सतीश और मैं केंद्रीय विद्यालय में 2019 से एक परमानेंट टीचर हूं। और यदि आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं 2023 में जो एग्ज़ाम होना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता है हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश, उसमें कंटिन्यू मैं आपकी पेडागॉगी की कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की। और कुछ मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस भी डाले हैं जिससे आपका पेडागॉगी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। और लगातार मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। फिर भी कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि अभी भी कुछ उन्हें पढ़ाई में दिक्कत जा रही है स्ट्रैटेजी को लेकर के और किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम निकलता कैसे, हमें ये जानने की ज़रूरत है। पहली बात एक सोचिए कि यदि आपको पता है कि प्राइमरी टीचर में कितनी वैकेंसी है, 6400। तो आप एक लॉजिक लगा करके देखिए कि क्या 6400 लोगों ने क्या एक ही किताब से पढ़ा होगा, क्या एक ही टेस्ट सीरीज ली होगी, है ना, क्या एक ही तरीके से पढ़ा होगा? तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है वो अलग अलग स्ट्रेटजी से नहीं होता है कि हमारी स्ट्रेटजी दूसरी है, दूसरी कोई और दूसरी अपना रहा है तो उसका हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। मेनली जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है किसी एक स्ट्रेटजी की फॉलो करने से। आप उसको यदि 100% फॉलो कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक एकदम भ्रमित हैं, कुछ भी नहीं उन्हें पता चल रहा है, तो मैं एक थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। आपको पता है केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम आपका 180 मार्क्स का है, जिसमें से पेडागॉगी जो नया सिलेबस नया आपका जुड़ा हुआ है पोर्शन 60 मार्क्स का, लीडरशिप वाले जो आपके सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं इसमें पार्ट, तो ये एक नया पार्ट है जो कि इस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका एक निभाने वाला है। इसलिए मैंने वो टॉपिक चुना है कि मैं अलग अलग बहुत सारे मेरे पास रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू मैं आपको तैयारी करवाता हूँ। मैं आपको कुछ शो भी कर सकता हूँ जिससे मेरे आसपास ही रखे होंगे। लाइक जैसे आप देख सकते हैं ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आप देखिए ये सार्थक डॉक्यूमेंट है, ये सार्थक डॉक्यूमेंट है। तो इनके थ्रू जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्स हैं और भी अलग अलग जो टेस्ट सीरीज़ हैं, अलग अलग जगह से मैं कंटेंट ला करके आपको मैं तैयारी करवाता हूँ। तो आपको बिल्कुल भी उसमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि पेडागॉगी में कोई भी आपका वीक पॉइंट हो जाएगा। यदि आप वीडियोस देखते हैं हमारी, बहुत आपकी स्ट्रांग हो जाएगी यदि आप कंटिन्यू हमारी वीडियोस देखते हैं। अब बात करें बाकी सब्जेक्ट की। आपको पता है पेडागॉगी, हिंदी और इंग्लिश। पेडागॉगी के बाद जो दूसरा आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है हिंदी। वो कैसे? क्योंकि 60 मार्क्स का आपका पेडागॉगी है, उसके बाद 30 मार्क्स की आपकी हिंदी है और 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है। इस तरह ये तो यही 120 नंबर के यही 3 सब्जेक्ट हो गए। आपके टोटल 8 सब्जेक्ट आने हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपका 65% भाग आपका कवर कर रहे हैं। तो आप कितना महत्वपूर्ण हो गया हिंदी, इंग्लिश और पेडागॉगी। तो बात करें पेडागॉगी, तो पेडागॉगी की आप हमसे पढ़ रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और लास्ट में आप कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा और जिसमें आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइएगा। अब आपको सिर्फ क्या है कि आपको सिर्फ पेडागॉगी क्वेश्चन तो हमारे चैनल में मिल रहे हैं, बहुत सारे हो जाएंगे और कंटिन्यू लगातार मैं लाता रहूँगा। आपके लगभग 1000-1200 क्वेश्चन पेडागॉगी के हो जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपने नहीं पढ़ रखा है। उसके बाद ज़रूरत होगी आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने की। जैसे आपके एग्ज़ाम के अभी कितने दिन बाकी हैं, ये प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट फरवरी या मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो कुल मिला के आप मैक्सिमम 40 दिन मानिए। तो आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कि लगभग आपको इन 20 दिनों में शुरुआती में आपको पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। उसके बाद जो बचे हुए 20 दिन है सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है एग्ज़ाम में। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिनके पहले बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने प्रैक्टिस करी जो यूपी टेट के क्वेश्चंस की, तो यूपी टेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से मार्क्सों से निकला उनका एग्ज़ाम। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का वही आपको रैंक दिलाएगा एग्ज़ाम में। और इस एग्ज़ाम में रैंक लाना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो इसका रेशियो है 70 और 30 का है इस एग्ज़ाम में, मेंस, केवी का और इंटरव्यू का। तो कहीं ना कहीं आपको इस रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आपकी कट ऑफ में यदि मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए 180 में से कट ऑफ जा रही है 130
और आपके 131 132 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है इंटरव्यू में, कि इंटरव्यू में आपके 60 में 60 भी यदि आ गए तो भी एक संभावना हो जाएगी कि हो सकता है नहीं हो, क्योंकि लास्ट वाले रिजल्ट से ऐसा देखा गया है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम में मार्क्स आए आपके कट ऑफ से कम 10 नंबर ज़्यादा हों, ताकि इंटरव्यू में आपसे कुछ भी ना बने तो भी आपका सिलेक्शन धूमधाम से हो जाए। ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ कि लास्ट टाइम जो 2018 का है, ऐसे जो अभी सर हैं हमारे, कि उनका इंटरव्यू बहुत ख़राब गया था, लेकिन उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे रिटन में, जिसकी वजह से उनका बहुत अच्छे मेरिट से उनका सिलेक्शन हो गया था, है ना। तो आप अच्छे से तैयारी करिए बिना किसी फियर के, एक स्ट्रेटजी बनाइए, और बस आपके 40 दिन की बात है। आपकी ये जो 40 दिन है आने वाले, आपका पूरा करियर, आपका पूरी लाइफ बदल सकते हैं। आप जिस स्टेज पे हैं, जहाँ पर भी हैं, पूरा आपका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आपकी ये 40 दिन। तो मन लगाकर तैयारी कीजिए। कोई भी डीमोटिवेशन आता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे, आप टेलीग्राम पे हमसे शेयर करिए। मैं कंटिन्यू आपसे कांटेक्ट में रहता हूँ लगातार, इसीलिए मैं ये वीडियो भी ला रहा हूँ कि लगातार आपको कोई भी डीमोटिवेशन ना हो, कोई भी डाउट आता है तो हम शेयर कर सकें। और ये बात रही इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं हूँ और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं हमारे कांटेक्ट में जो 2019 की ज्वाइनिंग वाले हैं, और जो सारे एक्सपीरियंस आपको इसी चैनल पे हम शेयर करवाएंगे उनसे, कि उनसे क्या क्या पूछा गया था और कैसी आपको तैयारी करनी है। बस आपको फोकस करना है जो आपका 40 दिन बाद या 1-1.5 महीने बाद जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। इंटरव्यू की जिम्मेदारी आप हम पर सौंप दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू तो आपका निकल के ही रहेगा। बहुत सारा आपका प्रैक्टिस करवा देंगे इंटरव्यू की। अब और भी डाउट आते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम डेट तो आपको लगभग पता चल गई होगी कि फेब लास्ट तक होंगे। कट ऑफ भी आप ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम 140 मार्क्स 145 मार्क्स लाने ही लाने हैं, भले ही कट ऑफ उसकी 130 जाए, क्योंकि आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा ही लाने हैं उस पर आपके एग्ज़ाम पे। ज्वाइनिंग की बात करें तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लगभग आपकी जून जुलाई में हो सकती है। उसकी एक वजह भी है, क्योंकि आपको पता है इस वर्ष की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ट्रांसफ़र हमारे कैंसिल हो चुके हैं। मेरी ज्वाइनिंग 2019 की है और उसके बाद एक ही बार ट्रांसफ़र हुए हैं, और इस साल के जो ट्रांसफ़र हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। तो पहले हम लोगों के ट्रांसफ़र दिलाएंगे, जो जगह शेष बचेंगी, जो स्थान खाली होंगे, उन जगहों पर आपकी ज्वाइनिंग दिलाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, जहाँ ज़्यादा पोस्टें खाली होंगी वहाँ ज्वाइनिंग मिलेंगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली हो जाएगा, साउथ खाली हो जाएगा, और अपने नॉर्थ एरिया में भी वैसे बहुत वैकेंसी, आप जिस केवी में मैं हूँ वहाँ भी 5-6 वैकेंसी हैं, आसपास के केवी में भी वैकेंसी हैं। तो आपको, यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ जाता है। यदि आप रैंक अच्छी लाते हैं, मार्क्स अच्छे लाते हैं, तो आपके आसपास का ही आपको केवी मिल जाता है जो आप जोन उसमें सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेशन के लिए था, और बस आप तैयारी करते रहिए। किसी भी सब्जेक्ट की आपकी दिक्कत जाती है, आपको जैसे हिंदी, इंग्लिश के लिए मैं जैसे बता दूं कि एक नीतू मैम की एक इंग्लिश की बुक आती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आप उसको प्रेफर करिए, पढ़िए, बहुत अच्छे से आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अच्छा एग्ज़ाम आपको जाएगा। तो आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर विश्वास करिए अपनी तैयारी पर, क्योंकि जो भी आप स्ट्रेटजी अपने लिए चूज़ करेंगे वो बेस्ट ही होगी। उसको बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है आपको 100%, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, जो कि आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर, और जहाँ से भी आपको और भी टेस्ट मिल सकें। और लास्ट जब आपके एग्ज़ाम के 20 डेज़ बचें, तब आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, ये आपको याद रखना है। और कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आपको ज़रूर लाने हैं इतनी में, क्योंकि आपके जो आने वाले 40 दिन हैं, बस आपका एक जीवन चेंज कर देने वाला ये टाइम है, आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट है आपका, है ना। तो आपको ज़रूरी है कि आप एक हाईली मोटिवेट हो करके अच्छे से तैयारी करिए, और इसके बाद जो इंटरव्यू की तैयारी करना वो हम लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग को अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी इंटरव्यू की, और आपकी बस आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपकी ज्वाइनिंग वाले दिन तक की पूरी जो है हर एक टाइम की अपडेट की जिम्मेदारी हम लोग की है।